हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंडलीनेस, सक्सेस, प्रोजेक्शंस, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट की एनर्जीज यहाँ पे है तो टॉवर आपके रिश्ते में इस वक्त मतलब कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी से बात हो ही नहीं रही है और आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हो, ये एनर्जीज इस वक्त है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली आप दोनों ही इस रिश्ते में सक्सेस को, लेकिन क्या मिलेगा कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं, रियूनियन होगा कि नहीं, आप दोनों को ही करंट पे बहुत ज्यादा टेंशन है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है और एरिलियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि है आपकी, आपके पर्सन की, ठीक है। नंबर 2, 6, 7, 12, 15, 16, 9, 19, 2, 22, 21, 13, 11 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी है, थंडर बोल्ट भी है। बहुत ज्यादा पेनफुल ब्रेकअप आपके पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में दिया है। अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने के लिए पर्सन चले गए थे, लेकिन खुशियों के बदले इनको सिर्फ और सिर्फ जलन मिली है, नेगेटिव एनर्जीज मिली है, गुस्सा, जैसे कि आपके पर्सन की जिंदगी में सिर्फ डिस्टर्बेंस इस वक्त है, ठीक है। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त आपके पर्सन है, आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी ने, जैसे कि उनके साथ इनको सांस लेना भी मुश्किल है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने आपको हमेशा कंट्रोल किया है, लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल भी किया है, इनके नाक में दम करके रखा, इनका जीना मुश्किल कर दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से आपके पर्सन इस वक्त गुजर रहा है और ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने हमेशा आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है और आपसे दूर जाने के बाद इनको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज मिली, सिर्फ गुस्सा मिला, प्यार तो इनको मिला ही नहीं है। और अब ये इंटीग्रेशन की एनर्जीज है, इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। yin एंड yang की एनर्जीज, इनको इस रिश्ते को बैलेंस करना है, इनको इस रिश्ते में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है इसको रिलीज कर आपको अपनाना है। लेकिन आप इस पर्सन को अब नहीं, फ्रेंडशिप का ऑफर भी आप इस पर्सन का स्वीकार नहीं करोगे, आप इनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। ये तो चाहते इस रिश्ते में सक्सेस से, तलाश रहे हैं आपके पास आने के लिए रास्ता, और इनके ऑफर को अगर आपका रिजेक्शन मिले तो ये आपके पर्सन से, जैसे कि सोरो की एनर्जीज है, ये आपको खोने से कंप्लीट डर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते इस रिश्ते का एक ओल्ड पैटर्न एंड करके न्यू पैटर्न स्टार्ट करना। भले प्यार के लिए नहीं, आप इनको मिलना नहीं चाहो, आप इनसे फिजिकल विजिकल के लिए मना करो, लेकिन ये आपसे चैटिंग वेटिंग कॉल पर बात करना चाहते हैं। एज अ फ्रेंड आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह दे दो, ये एनर्जीज आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, ठीक है। इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड होने की वजह से अब ये आपकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं। जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था उस एनर्जीज को आपके पर्सन अब महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कि आप इनको क्यों इतना चिल्ला रहे थे, क्यों आप इनको इतना रो रो कर जैसे कि रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये अब इनको समझ में आ चुका है। अब ये तरस रहे आपके लिए, ठीक है। इनको रास्ता तो नहीं मिल रहा, कुछ होगा इस रिश्ते में अच्छा, इस बात का भी इनको डर लग रहा है। अगर आप इनसे बात करने के लिए तक मना करोगे तो ये पर्सन को एक भी रास्ता मिलेगा नहीं। इनका प्लानिंग है कि पहले आपसे बात करेंगे चैटिंग वेटिंग करके, कुछ टाइम आपसे अच्छे से बात करके, कॉल पे बात करके ये आपको पहले हील करेंगे और उसके बाद फिर आपको फिर से प्यार का ऑफर करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली अगर आपको प्यार के लिए पूछेंगे तो आप तो इनको मना ही करोगे, इतना तो 100% है। आपके पर्सन की मेंटालिटी करंट में डिस्टर्ब, स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है यहाँ पे। इनको आपके बहुत ज्यादा इल्यूजन्स आ रहे हैं बार बार, जैसे कि आप इनके आगे पीछे हो, जैसे कि अगर ये रात को भी उठेंगे तो इनको लगता है कि आप इनके पीछे खड़े हो, या तो अगर ये सो भी रहे तो इनको लगता है कि आप इनके आसपास बैठे हुए हो। तो इनको ना डर लग रहा है, ठीक है, आपके एनर्जीज से, कि आप और किस हद तक नेगेटिव एनर्जीज में हो, जो नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन को इतनी डरा रही है इस वक्त, ठीक है।
प्रोजेक्शन की एनर्जीज है, मिररिंग एनर्जीज। आपकी जो हालत है आपके पर्सन की भी वही हालत है, मेंटली आप दोनों ही डिस्टर्ब हो, स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज आप दोनों के अंदर ही है, ठीक है। मतलब आप भी इस पर्सन के बिना अपनी जिंदगी में खुश तो दिखाई नहीं दे रहे हो, आप भी जैसे कि किसी से डिस्कस कर रहे हो सैड एनर्जीज को, और कोई है जो आपको जैसे होता है ना आपके जख्म पे मरहम लगाने का काम करना, आपको बता रहा है कि ठीक है, अब जैसे कि आपको पता तो चल ही गया है कि ये पर्सन चीटर है, तो आपको इनसे मूव ऑन होने के गाइडेंस दे रहे लोग, आपके दोस्त हो सकते हैं या तो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। इनको आपकी केयर है और ये आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपका इस तरह से रोना धोना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इनको लगता है कि हो सकता है कि पर्सन अभी रिसेंट में कल या परसों भी आपसे बात करने की कोशिश कर चुके हैं, और ये आपको कह रहे हैं कि आपको इनके ऊपर अब भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी इनके ऊपर फिर से भरोसा करोगे, ये पर्सन आपका फायदा फिर से उठाएंगे, फिर से आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे और अपने हिसाब से फिर से गायब हो जाएंगे। तो क्या आपको हमेशा इसी एनर्जीज में रहना है? आपको कोई ऐसा बता भी रहा है, ठीक है, तो आपका एक दिल करता भी है कि वो लोग सही कह रहे हैं, आपको उनकी बातें मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सेंटर में ही सक्सेसफुल सोर्स के एनर्जीज है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, चाहे इन्होंने ढेर सारी गलतियां करी है और चाहे आपको पता भी है, आपका दिल कहता भी है कि इस पर्सन को ये माफ करने के काबिल नहीं है, इनको कभी माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने दिल को सुन नहीं पा रहे हो, आप इस पर्सन से रिलीज नहीं हो पा रहे हो। और जैसे कि इन लोगों की बातें समझ में आ भी रही है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसे एनर्जी जिन लोगों को दे रहे हो, ठीक है। इंटेंशंस में है कि दोनों को इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, रियूनियन चाहिए, चाहे जो भी हुआ है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अब आप दोनों को खत्म करनी है, ठीक है। लेकिन होगी कि नहीं होगी नहीं पता, क्योंकि सौरव भी स्किज़ोफ्रेनिया के एनर्जीज है, दोनों के अंदर एक अजीब सा डर है। और दोनों मतलब आपके पर्सन के अंदर तो सबसे पहला डर यही है कि अगर ये अभी आपके पास आते भी है, बात करते भी है, लेकिन फिर भी आपको जैसे आप चाहते हो वैसे एनर्जीज दे नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर इन्होंने शादी किया है तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाएंगे और ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, तो इस एनर्जीज के साथ आप क्यों इस पर्सन की बात मानोगे, तो ये इनका डर है। और आप तो मेंटली डिस्टर्ब हो, आपके पर्सन भी मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन इनकी एनर्जीज में है, आपके एनर्जीज में है कि अगर ये पर्सन आपको शादी नहीं करेंगे आपसे तो आप इस पर्सन को एक मौका तो नहीं दोगे, लेकिन आपका डिप्रेशन लेवल और ज्यादा हाई होता जाएगा, ठीक है। आप और ज्यादा डिस्टर्ब होते जाओगे, आप किसी और को चुन नहीं पाओगे, आप किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे। इवन आप इसी तरह से जैसे कि माइंडसेट आपका फिक्स है कि अब से आगे से आपको शादी वादी नहीं करनी है, ना ही किसी और रिलेशनशिप में जाना है, चाहे आपके घर वाले आपको कितना भी फोर्स करे, आपको किसी की बातें नहीं सुननी है, ठीक है। ये आपका माइंडसेट बन चुका है। और अगर ऐसे एनर्जीज में आप रहते हो तो आपका तो मतलब पूरा जिंदगी आपका ऐसे ही बर्बाद है, ठीक है। तो इस एनर्जीज में आपको रहना नहीं है, ऐसे आपके घर वाले आपको बहुत ज्यादा प्यार से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी बातें नहीं मान रहे हो, ठीक है। आपको अभी भी लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या आपको अपनाएंगे, इस एनर्जी से रिलीज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर नहीं है। अगर ये अभी आ भी रहे हैं ना, फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहे हैं, प्यार का नहीं, इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे लेकिन ये अपने प्लान के साथ, जैसे जैसे इनको लगेगा कि अब ये मतलब एक सेफ प्ले के एनर्जीज है, अगर इनको डर लगेगा तो ये कभी भी अपने कदम पीछे ले सकते हैं, ये एनर्जीज भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अपनाने का, तो ये फ्रेंडशिप का ऑफर आप इनका ठुकराने वाले हो, इतना तो 100% है। आप क्यों इनसे दोस्ती करोगे, क्योंकि आप तो इनसे प्यार करते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का इस वक्त चल रहा है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज होने में टाइम लगेगा। तो इस वक्त के एनर्जीज में है कि आपके घर वाले जो आपको देखिए, अगर आप इस तरह से डिप्रेशन में रहोगे तो आप कभी भी अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, इतना तो पक्का है। तो इस वक्त आपको हैप्पी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अगर कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट अच्छे माहौल में रहो, कुछ कॉमेडी मूवीज वूवीज देखो, आपके फेवरेट सॉन्ग सुनने की ट्राई करो, जिससे भी आप बहुत हद तक हील हो जाओगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में क्या एनर्जीज रह सकते हैं इनके पार्टनर की, अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर की एनर्जीज में क्या रह सकता है, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इनके पार्टनर की एनर्जीज में क्या रह सकता है। अगर आप क्लियरली देख पाओगे, स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज आपके साइड से थी, अब आपके पर्सन की साइड से है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों के एनर्जीज में आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी, इनको आपके और ज्यादा इल्यूजन्स आएंगे, टेंशन आएगा, ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिस वजह से पर्सन जैसे कि चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनके हालत ऐसे है ना, अगर ये आपको भी छोड़ेंगे तो भी ये पागल ही हो रहे हैं, और अगर अपने थर्ड पार्टी को भी छोड़ते फिर भी ये मेंटली डिस्टर्ब ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है।
तो जो धोखा दिया ये आपके पर्सन खुद को ही जैसे कि इन पास्ट की एनर्जीज को रिलीज नहीं कर पा रहे, क्लींजिंग टू द पास्ट है जो बुरा है, जो कि आपके पर्सन को भी पता है कि इन्हीं की गलतियां थी, तो ये अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे अगले 24 घंटों की एनर्जीज में। ये पास्ट की बातें अपने दिमाग में ज्यादा चलाएंगे, पास्ट की नेगेटिव बातें जहाँ पे आप दोनों में अनबन हुई थी, गुस्सा, थर्ड पार्टी को लेकर आपने कुछ गलत बातें इनको सुनाई थी, इनके मम्मी पापा को लेकर कुछ बोला था जो हो सकता है कि गाली गलौज भी करी थी, ठीक है। तो ये सब बातें आपके पर्सन के दिमाग में अगली 24 घंटे चलेगी और ये रिलीज करने की कोशिश करेंगे कि इनको ये चेंज करना है, इनको इस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, इनको प्यार का ऑफर करना है। लेकिन एक इम्पॉसिबल है, इनको लग रहा है कि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये हस्बैंड के दिल पर बहुत ज्यादा बर्डन है अपने गलत बिहेवियर का, ठीक है, कि ये यही डिजर्व करते हैं, इनके साथ तो यही होना था और यही होगा। ये कभी खुश नहीं, ये कभी भी चैन से जी नहीं पाएंगे, खुशी से जी नहीं पाएंगे और ये अपनी जिंदगी में कभी खुशी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको आपके साथ राइपनेस चाहिए, इनको आपके साथ फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए। अगर आप इनका साथ देते हो तो ही आपके पर्सन इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। इनको तो रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का और अगले 24 घंटों में इनका दिल भी रहेगा आपसे बात करने का, लेकिन इनको आपके साइड से बहुत ज्यादा मतलब रूड एनर्जीज, रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। भले ही अकेले हैं लेकिन अगर ये आपसे बात करेंगे तो थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के, आज नहीं लेकिन कल, इनकी अभी हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन फ्यूचर में इनकी हिम्मत बढ़ेगी। ये जो एक पजल बाकी है, सब प्रॉब्लम इस पर्सन ने सॉल्व कर ली है, सिर्फ एक ही पजल बाकी, उसे सॉल्व करना है। तो एक बार ये प्रॉब्लम आपके पर्सन सॉल्व करेंगे तो इस रिश्ते में 100% एक कंप्लीशन भी लाएंगे, इस होप्स के साथ जो आपके पर्सन जी रहे हैं। अगर अगले 24 घंटों में आपसे बात कर लेते हैं तो इनके ये होप्स भी टूट जाएंगे, क्योंकि आपका गुस्सा तो बहुत ज्यादा है और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों में। अगर ये गलती से आपसे बात करेंगे, आप इनको इतना चिल्लाओगे, इतना गुस्सा करोगे और आप इनका जैसे कि आप अपने पल पल का हिसाब लोगे इनसे, तो ये एनर्जीज को सुनने से आपके पर्सन डरते हैं, ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। और अगर आप भी इनको गलतियां गिनाना स्टार्ट करोगे तो ये पर्सन तो और ज्यादा मतलब और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होंगी, तो ये मेंटली और डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तो नहीं है इनके अंदर आपसे बात करने का। ये आपको आपका जो ट्रस्ट तोड़ा है इसको हील करने के लिए और आपको हील होने के लिए ये आपको कुछ टाइम के लिए स्पेस ही देने वाले हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप पहले हील हो जाओ इनकी एनर्जीज में, जो आप इनको आज भी जैसे कि इनको जो डर है ना, आप इनकी गलतियां गिनाओगे तो ये गलतियां गिनाने की एनर्जी जब आपके अंदर से खत्म हो जाएगी तब आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में कंप्लीशन तभी आएगा जब आप इस एनर्जीज को रिलीज कर पाओगे, क्योंकि आप भी नहीं और आपके पर्सन भी नहीं, आप दोनों ही पास्ट की एनर्जीज को ही मतलब वहीं पे स्टक हो कि इसने मेरे साथ ये किया, फिर इन्होंने ये किया, फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया, फिर आपको धोखा मिला, आपके प्यार के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके पर्सन को अपने घर वालों की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, आपको धोखा देना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो ये दोनों की एनर्जीज जो है, आप दोनों की एनर्जीज से आपके दिल और दिमाग से ये बातें हटती ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये पजल आपके पर्सन की अभी तक सॉल्व हुई नहीं है, मतलब कि अभी तक आप दोनों का हीलिंग हुआ नहीं है। एक बार आप दोनों का हीलिंग हो जाएगा 100% इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, ये आपके पर्सन का दिल इनको बार बार कहता है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में तो नहीं बोलूंगी कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो हम इनके साइड से कुछ लो मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। अगर कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त तो क्या कहेंगे, बात करने की हिम्मत तो इनके अंदर है नहीं, जो भी इन्होंने इतना आपको नेगेटिव एनर्जी दी है इसके बाद कौन ही नजरें मिला पाता है, ठीक है। तो अगर ये कुछ कहना चाहेंगे आपसे तो क्या कहेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स। अगर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे जो कि कहते नहीं है, इनको डर लगता है मेरे यूवर्स से बात करने का। अगर ये दिल से कुछ कहना चाहेंगे मेरे यूवर्स से तो क्या कहेंगे, अगर ये दिल से कुछ कहना चाहेंगे मेरे यूवर्स को, अगर ये दिल से कुछ कहना चाहेंगे मेरे यूवर्स को तो क्या कहेंगे दिल से मेरे यूवर्स को। आई नीड ए सिक्योरिटी, इनको इस वक्त डर लग रहा है आपसे बात करने का, ठीक है। आई केप्ट द टेक्स्ट, ये पर्सन आपके टेक्स्ट पढ़ रहे पुराने, अगर आपने कुछ इनको मैसेजेस करे थे आपके पर्सन उन मैसेजेस को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ये पर्सन को
आपका टाइम भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए, लेकिन इस वक्त जैसे कि डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस दे रहे हैं आपको भी, और एक खुद भी अपने आप के लिए जैसे कि टाइम ले रहे हैं हील होने के लिए। यू आर परफेक्ट फॉर मी, इनके लिए सिर्फ आप ही परफेक्ट हो, जो कि इनको अब रियलाइजेशन हुआ है इतनी नेगेटिव एनर्जीज देने के बाद। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये पर्सन कभी भी आपके जैसा प्यार किसी और से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, लेकिन ये एनर्जीज इनको आपके अंदर फील नहीं हो रही। इनको लग रहा है कि आप जो कि अब इन सारी एनर्जी से आगे बढ़ चुके हो। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं करंट में, और सब कुछ बता दिया है इन्होंने, ठीक है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। जो एनर्जीज में भी आपको फीलिंग्स में भी यही आया है कि ये पर्सन आपको दिल से कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन खुश है अपनी जिंदगी में, तो ये तो आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल देना है। ये कभी नहीं खुश रह सकते अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं हो। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी, इनको डर लगता है, इनको लगता है कि इनकी इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बाद तो आपने मूव ऑन कर ही लिया होगा, ठीक है। और ये चाहते, रिक्वेस्ट कर रहे यूनिवर्स से कि आप मूव ऑन ना करें। आई स्टॉक यू, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज में इनको जैसे कि आपकी पुरानी चैट्स पढ़ना, आपकी पिक्स को देखना, वीडियोस को देखना, इवन आपको लेकर किसी से डिस्कशन करना, आपके सोशल मीडियाज को देखना, ये सब आता है। तो आपके पर्सन आपको, और जैसे कि रियल में भी स्टॉक करना, अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपका पीछा करना, अगर आप एक ऑफिस में हो तो आपको चोरी छुपे देखते रहना, या तो आपको लेकर किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना, ये सब स्टॉकिंग एनर्जीज में आता है, ठीक है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, ये खुद ही बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि आपकी जिंदगी में, आपकी इस लव लाइफ में सब कुछ सडनली कितना बदल गया है, क्या था और क्या हो गया आपका रिश्ता। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा दिल से आपसे सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है। और ये डर का रीजन भी ये है कि ये अपनी गलतियों को माफ नहीं कर पा रहे खुद ही, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।